हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानस और आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्रेनर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो CSV फाइल होती है, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, उस फॉर्मेट में जब आपके पास फाइल हो तो आप उसमें से डेटा कैसे फैच करते हैं पावर क्वेरी में, वो हम देखने वाले। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह हम टेक्स्ट फाइल को लेते हैं, एक्सेल फाइल को लेते हैं। अब देखते हैं CSV फाइल को कैसे लेते हैं। ओके, तो फाइल सबसे पहले मैं दिखा दूं फाइल किस तरह से हमारे पास। यहाँ पे मेरे पास CSV फाइल का मैंने सेव कर रखा है। एक्चुअली CSV फाइल में क्या होता है कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। ओके, एक्सेल में ही ओपन हो सकता है ये फाइल। ओके, तो डेटा जो है कुछ इस तरह से है। एक ही कॉलम में मेरे पास सारा डेटा है। मैं इसको थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ रेंज। देख रहे हो कई इस तरह से डेटा आ जाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूलेस भी हैं जिससे मैं ये सेपरेट कर सकता हूँ, बट पावर क्वेरी में विदाउट फॉर्मूलेस इजीली जितना भी डेटा हो आप इजीली कर सकते हो। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इसको सेव कर लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लोगे। जब डाउनलोड कर रहे होगे वहां पे ऑप्शन पूछता है कि किस फॉर्मेट में चाहिए। ओके, या फिर जब भी आप किसी फाइल को सेव करते हो तब भी वो पूछता है। जैसे इस फाइल को अगर मैं सेव करूं, फर्स्ट टाइम जब आप सेव एज करते हो तो यहाँ पे पूछता है कि किस टाइप की फाइल सेव करूं। तो ये रहा हमारे पास कॉमा डेलिमिटेड या फिर XML, एक्सेल। बाइनरी में भी एक्सेल होता है। बाइनरी का मैं बता दूं थोड़ा कि जब आपकी शीट कई बार हैंग होती है या फिर लार्ज डेटा सेट होता है तो उसको आप बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो ताकि वो हैंग होना थोड़ा कम कर दे। ओके, तो डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, तो आप देखते हैं कैसे करते हैं। तो प्रोसेस सेम रहेगा सबके लिए। डेटा में जाएंगे और वहां पे जाके हम फैच करेंगे डेटा को फ्रॉम टेक्स्ट या फिर CSV। हम चले इस पे और हमारे पास शीट का है, हम देख लेते हैं। और ये मैंने फोल्डर में सेव कर रखा है CSV फाइल। सेलेक्ट किया, इंपोर्ट किया, डेटा जाएगा अब कहाँ पे, क्वेरी एडिटर में नहीं जाएगा, सबसे पहले कुछ इस फॉर्मेट में जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसने ऑटोमेटिक डेलिमीटर लगा दिया कॉमा का। ओके, कि इसमें आपका भाई कॉमा का डेलिमीटर है। अगर आप बदलना चाहते हो तो बदल दो, बट इसने अभी अपने आप फैच कर लिया कि कॉमा की वजह से वहां पे डेटा सेपरेट है और एक ही कॉलम में है। लोड नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म किया अब डेटा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है पावर क्वेरी एडिटर में, और इसके हिसाब से सारा डेटा वैलिड है। अब ये एम्प्टी कब देता है? जब कोई भी सेल ब्लैंक हो तब ये एम्प्टी देगा, या फिर कहीं एरर हो, लिखा हुआ हो या फिर गलतियां हो तब वो एरर आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे ना एरर है ना ब्लैंक है, इसकी वजह से ये वैलिड दिखा रहा है। बट हमारे लिए वैलिड नहीं है ना। वैलिड होता तो ये सारा डेटा रिपोर्ट नहीं बन पाएगी, ना पाइवेट बन पाएगा ना कुछ बन पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉलम में स्प्लिट कर देंगे डेटा को। अब स्प्लिट करने के बहुत सारे तरीके एक्सेल में, बट यहाँ पे कहाँ पे देखो, होम टैब में भी हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट कॉलम, बहुत सारे ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म में भी हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट कॉलम पे, तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो। ठीक है, अब यहीं पे आ चुके हैं तो यही यूज कर लेते हैं। कॉलम ऑलरेडी सेलेक्ट है क्योंकि एक ही कॉलम है। हम चले स्प्लिट कॉलम में और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेलीमीटर्स के स्प्लिट कॉलम्स के ऑप्शन है। बाय डेलीमीटर किस तरह करना है, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशन, बाय लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्प्लिट कॉलम के ऑप्शन है। हम दबाएंगे बाय डेलीमीटर। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया कि हम डेलीमीटर के बेसिस पे सेपरेट करना चाहते हैं। अपनी विंडो उसने ओपन की और ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि किस तरह का डेलीमीटर है कॉमा। बट फिर भी अगर गलती हो रही है तो आप इसमें अपने हिसाब से भी ले सकते हो। कॉमा डेलीमीटर मैंने सेलेक्ट किया। ईच जहां पे भी यहाँ पे कॉमा शो हो रहा है उस डेटा को आप डिवाइड करो। जब जब भी ये कॉमा है उसके बाद का डेटा आप डिवाइड करो। स्प्लिट एट, कोड कैरेक्टर नहीं चाहिए, मैंने इसको करा नन। आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल क्यों नहीं है। अभी के लिए हम करते हैं ओके। जैसे मैंने ओके किया, सबसे पहले तो डेटा हो गया स्प्लिट। तो सबसे बड़ा काम जो वहां पे मुश्किल हो रही थी एक्सेल में करना, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पेस्ट करो, वो हमें नहीं करना पड़ा, सिंपली हमने यहाँ पे कर लिया। सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम क्वालिटी। यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है क्योंकि एम्प्टी है, जो कि हम फिलअप करेंगे बाद में, या फिर क्या करना है देखेंगे। उसके बाद ये कॉलम भी ठीक है और ये कॉलम भी ठीक है। इसने परसेंटेज में शो कर दिया उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेडर्स को लेके जाना होगा क्योंकि ये कॉलम 1.2 1.3 दिखा रहा है। इनका मतलब है कि इसी कॉलम को की बेसिस पे आपने डेटा को स्प्लिट किया, इसलिए वो कॉलम 1.2 1.3 दिखा रहा है। हमें नहीं दिखाना, हमारे पास ऑलरेडी हेडर है। हम क्या करेंगे, इसको अपग्रेड करेंगे, जिसको कहते हैं प्रमोशन देना। तो यहाँ पे हम प्रमोट कर देंगे पहली रो को और उसको मैंने हेडर बना दिया। जैसे ही मैंने हेडर बनाया उसने डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर दिया।
ओके, यहाँ पे टेक्स्ट में है, ये नंबर में है, स्टेट भी है। ओके, यहाँ पे परसेंटेज में है, देख लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज में भी है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको इशू को हम खत्म करेंगे। तो मैंने इसको लास्ट वीडियो में बताया था, दोनों को यूज करेंगे और हम इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म और करेंगे मर्ज कॉलम। मर्ज कॉलम में करके खत्म करेंगे। सेपरेटर कौन सा, सेपरेटर कौन सा लोगे आप, टैब लोगे। ओके, आई थिंक यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा, नेम। और सेपरेटर टैब नहीं, स्पेस लोगे। टैब मतलब काफी स्पेस दे देगा वो बीच में, यहाँ पे स्पेस दिया, ओके किया, और वो आपस में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अभी सूरज पंत वगैरह, मानस कुमार, मनीष आ चुके हैं, सर नेम उसमें ऐड हो चुके हैं। अब एक और चीज ऐड कर लेते हैं इसमें। मैंने आपको बता दिया CSV फाइल कैसे ऐड करते हैं। एक चीज ऐड करते हैं, जो एग्जाम्पल बाय कॉलम भी हमने लिया था, वही हम दोबारा लेने वाले हैं, फ्लैश फिल जिसे कहते हैं। और इसमें स्टेट का मेंशन है, हम इसमें कंट्री मेंशन करेंगे। कंट्री का मैंने नाम लिख दिया और सबसे पहले हेडर का, और उसकी मैं लिख दिया इंडिया। अब ये क्या करता है, फ्लैश फिल सबसे पहले चेक करता है कि कहीं इसका रेफरेंस मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो ये ऐसे ही छोड़ देगा। अगर कहीं मिल रहा होता, जैसे बहुत सारे कंट्रीज के नेम है और मैं इंडिया लिखता, तो उसमें से वो फैच कर लेता डेटा। बट यहाँ पे कहीं है ही नहीं कंट्री का रिसोर्स। तो मैं रिपीट कराना चाहता हूँ, तो दोबारा मैं जब ये टास्क लिखूंगा, एंटर दबाऊंगा, तो सब में कंट्री का नेम फिलअप कर देगा। अब उसे पता लग गया कि उसको रिपीट करवाना है डेटा यूजर को, इसलिए ओके किया, कंट्री का नेम आ चुका है यहाँ पे। ओके, 2 ही चेंजेस हमने किए, 3 चेंजेस किए एक तरीके से। स्प्लिट बाय डेलीमीटर भी किया, उसके बाद हेडर प्रमोट किए, बहुत सारे काम यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो काम नहीं करना आप उसे हटा दो, सिंपल सा प्रोसेस। अब चलेंगे हम फाइल में, और इस बार ना थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, क्लोज एंड लोड टू कर देता हूं मैं। ओके, और एक चीज मैं एंट्री कर लेता हूं, एक नया टॉपिक इसमें शुरू कर देते हैं। ओके, ये थोड़ा सा ही करके दिखाऊंगा, ताकि इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बताऊंगा। हम चलते हैं पिवट टेबल पे इस बार, और एग्जिस्टिंग शीट में ही हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे चाहता हूँ कि एक पिवट टेबल की फॉर्म में आ जाए। तो कई बार जब आपका डेटा कुछ इस तरह से हो, तो आप उसको डायरेक्टली पिवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया। जो भी आपको देखना हो, जैसे कंट्री आ चुकी है, यहाँ पे कंट्री शो हो रहा है, डेटा पे जाने की जरूरत ही नहीं है। वो डेटा को सीधा पिवट में इधर बना दिया, मेरे को पिवट टेबल लगाने की जरूरत ही नहीं है अपने डेटा में। वहां से मैंने कनेक्शन बनाया और यहाँ पे ले आया। आपको नाम चाहिए, नाम, उनके सेल्स चाहिए, सेल्स परसेंटेज चाहिए, कंट्री चाहिए, स्टेट चाहिए। अभी मैं सोर्स डेटा पे नहीं हुई, देखो बुक 1 है, कोई भी रैंडमली मैंने फाइल खोली हुई है, वहां से लिंक है और यहाँ पे डेटा आपका फैच हो रहा है। ओके, इस बार मैंने क्लोज एंड लोड 2 किया था, पिवट टेबल वहां से लगाया। तो ऐसा भी आप काम कर सकते हो। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।